अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको सिंपल शर्ट की कटिंग बताऊंगी और बिल्कुल सिंपल तरीके से। क्या आपको बहुत इजी लगेगा मेरा ये तरीका। सबसे पहले मैं इसकी लंबाई करूंगी। लंबाई 40 है और इसका घेरा 23 इंच है। चेस्ट इसकी 21 है और 23 इसका घेरा है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर मैंने फोल्डिंग के लिए 25 इसका घेरा रखूँगी। ये नीचे का और ऊपर का पीस दोनों को मैंने बराबर करके रख लिया है। अच्छे से प्रेस लगा के ऊपर से जो तिरछापन कपड़े का होता है वहाँ पे एक मैं मार्क करूँगी आधे इंच पर, और वहाँ से लेंथ मुझे 40 चाहिए, तो वहाँ से सिलाई का मार्जिन रख के नीचे, क्योंकि शर्ट के डिज़ाइनिंग होनी है और फोल्डिंग में जो जाएगा वो यहीं से चला जाएगा। तो घेरा था इसका 23 और 23 का मैं हाफ़ करूँगी, क्योंकि मैंने कपड़े को 4 फोल्डिंग पे रखा हुआ है, 2 फोल्डिंग पे है सॉरी, और बैक का भी 2 फोल्डिंग पे है। तो 23 मेरा स्टिच घेरा होना चाहिए और मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। उसी को सादे तरीके से मैं बता रही हूँ आपको। उसी को 23 इंचज़ पे रख के इसको मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ इंची टेप को, और वहाँ पे रख के एक मार्क करूँगी और 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। 2 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगाया है मैंने, और यहीं से मैंने पूरी ऊपर वाले निशान को, नीचे वाले निशान को, जितना मैंने शर्ट की चौड़ाई लेनी है उसको सीधा उस निशान को करके एक लाइन खींच दूँगी और वहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को काट दूँगी। ये देखिए, एक्स्ट्रा मार्जिन जो छोड़ा है 2 इंच है और हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको साइड पे काट दिया है। अब मुझे कंधा जो चाहिए वो 8.5 स्टिच चाहिए। तो यहाँ मैं जो ऊपर मैंने निशान लगाया था आधा इंच का, क्योंकि कपड़े में जो तिरछापन था वहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचूँगी। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद यहीं से मैं इसी लाइन के मार्क से नीचे तक 8.5 पे एक मार्क लगाऊंगी। ये 8.5 इंच पर मैंने 8.5 इंच पर एक मार्क लगाया, और लंबाई के रुख भी मैं इसको 8.5 इंच पर ही मार्क लगाऊंगी। इन दोनों मार्क को मैं आपस में सीधा कर दूंगी ये स्केल की मदद से। साढ़े 8 पे जो मार्क लगाया है वहाँ से मैं सीधा चौड़ाई के रुख में 8.5 तक निशान लगाकर इसी लाइन को यहाँ से सीधा कर लूँगी। यहाँ से मैं स्ट्रेट एक लाइन खींच रही हूँ। और यहाँ से मैं शोल्डर की कर्व शेप दूँगी। आज मेरे चाक ने कसम खाई हुई है कि मैंने लिखना नहीं है, और मैंने चाक चेंज कर लिया है। 21 इंच हमारी चेस्ट थी स्टिच, तो हमें तैयार जो चाहिए वो 21 इंच चाहिए। वहाँ पर मैं एक शोल्डर से मार्क लगाऊंगी और 1.5 इंच का मैं एक्स्ट्रा मार्जिन दूंगी। 1.5 इंच पर भी एक निशान लगाऊंगी और एक्स्ट्रा एक मार्क लगाऊंगी। यहाँ से इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत ही लाइट है, मुझे भी नहीं नज़र आ रहा आपको कैसे आएगा। ये कपड़े का कोई मसला है कि चाक इस पे बिल्कुल लाइन खींच नहीं रहा, बहुत दबाना पड़ रहा है इसको। तो यहाँ से मैं आपको 1.5 इंच का मार्क दिखा रही हूँ। अब मैं जो कमर का निशान है वहाँ पर मुझे कमर चाहिए 20, तो 20 का मैं हाफ़ करूँगी क्योंकि 2 फोल्डिंग पे कपड़ा है, तो 20 पे 10 इंचज़ पे मैं मार्क लगा के 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ूंगी। अब मैं हिप का माप करूँगी। तो हिप हमारी थी
13 इंच जो था हमारा यहाँ से कमर और ये फिटिंग का तो जो एरिया है हिप तक का, वो हमारा 13 इंच था। यानी जो चाक हमारे होंगे वहाँ तक हमारी जो सिलाई होगी वो 13 इंच हमें चाहिए। तो वहाँ पर मैं एक मार्क लगा रही हूँ और इसी मार्क को सीधा स्केल की मदद से खींच दूँगी। ये कमर का माप है, ये हिप का माप है और इसको भी मैं स्केल की मदद से सीधा कर दूँगी। साढ़े 22 हमारी हिप थी, तो मैं तकरीबन 11.25 इंच तक मैं निशान लगाया है वहाँ पे। और अब कमर से मैं हिप तक के निशान को बराबर सीधा खींच दूँगी और ऊपर शोल्डर से कमर तक इसका एक निशान लगा दूँगी। और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वहाँ से भी उसी मार्क को आपस में जॉइंट कर दूँगी और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है साइड से वो कैंची से कटिंग कर दूँगी। यहाँ से आधा इंच हमें डाउन जाना है क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी तिरछी शोल्डर की हमारी इसकी कटाई होती है। तो यहाँ से मैं तिरछा थोड़ा सा काट के इस कपड़े को सीधा आगे ले जाऊँगी क्योंकि वहाँ पे आधा इंच का मार्जिन गले का छोड़ा है मैंने। ये बैक इसकी अलहदा करके अब फ्रंट को मैं आपके सामने इस तरह रख रही हूँ क्योंकि हमें फ्रंट हमारा गहराई उसकी ज़्यादा शोल्डर की होती है। 1 इंच पर मैं मार्क लगा रही हूँ और थोड़ा सा ऊपर भी मैं 1 इंच पे मार्क लगाऊंगी। जहाँ से शोल्डर की गोलाई जाती है वहीं से हमने गहराई इसकी और ज़्यादा करनी है और यहाँ से कम होती है और ऊपर से भी कम होती है। सिर्फ दरमियान से इसकी चौड़ाई करते हैं और यहाँ से मैं इसकी कटिंग करके आपको क्लियरली बता देती हूँ। यहाँ से अब जो इस शोल्डर को और बैक के शोल्डर को हमने बराबर करना होता है तो आधा इंच और डाउन इसको काटेंगे ताकि बैक वाले शोल्डर से ये बराबर पूरा आ जाए इसको। ये हमारी चेस्ट का माप हो गया। जहाँ पर हमने चेस्ट का मार्क लगाया है निशान, वहाँ पे एक मैं कट का निशान लगा दूँगी। ये क्योंकि हमारी सिलाई यहीं से हमारी सिलाई फिटिंग की जानी है तो दोनों साइडों से मैं इसको निशान लगा के इसको प्रोमिनेंट कर दूंगी। अब मैं कमर का भी एक कट लगा रही हूँ कि यहाँ से हमारी कमर की फिटिंग होगी। एक कट मैंने यहाँ से लगाया, एक मैंने कट हिप से लगा दिया। तो ये हिप का जो मैंने मार्क लगाया हुआ है वहाँ पे मैं कट लगा रही हूँ कि अगर चाक की सिलाई जहाँ तक लगानी है तो वो यहीं से आपको याद रहे। 4 इंच की गले की चौड़ाई मुझे चाहिए क्योंकि ये इसका गला वी शेप में होगा तो इसलिए मुझे ये ऊपर से चौड़ा नीचे से डाउन यानी वी शेप चाहिए। तो यहाँ से मैं आपको बस हाशिया लगाकर बता रही हूँ। यहाँ से 4 इंच पर मैं एक कट लगा देती हूँ। ये 4 इंच पे मैंने मार्क लगाया है। शर्ट हमारी रेडी है। अब उसके स्लीव्स को ले लें क्योंकि ये स्लीव्स में जितना उन्होंने डिज़ाइन में दिया होता है कपड़ा हमने उतना लेंथ करके जितना आपके बाजू हैं हमें 22 इसकी लेंथ चाहिए स्लीव्स की। तो आधा इंच का यहाँ से छोड़कर यहाँ मैं एक 3 इंच पर एक मार्क लगाऊंगी। 3 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन खींचकर यहाँ से सीधा मैं स्लीव्स को 1.5 इंच का हमारा शोल्डर था तो बाजू का भी हमारा निशान 8.5 इंच स्टिच पर आएगा क्योंकि हमने स्टिच इतना हमें तैयार चाहिए और 1.5 इंच का मैं एक्स्ट्रा रखूँगी इसका कपड़ा जो सिलाई में हमारा चला जाएगा। यहाँ से अगर किसी को शेप की समझ नहीं आती तो वो इधर से आप कर्व शेप दे लें। पहले चौक की मदद से निशान लगा लें। जब आपका निशान एग्जैक्ट होगा तो आपकी कटिंग भी उसी निशान पर होगी। यहाँ से लेंथ मुझे चाहिए 22 और मैं आधा इंच 1 इंच तकरीबन छोड़ रही हूँ उसका फोल्डिंग में जाने के लिए क्योंकि स्लीव्स भी हमारे डिज़ाइनिंग वाले होंगे तो जितना मैं डिज़ाइन में भेजूँगी इस कपड़े को उतना ही ज़्यादा
उतना ही स्लीव्स की लेंथ रखूँगी। यहाँ से मैं इस निशान को जो मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा था वहाँ से स्लीव्स के स्टार्ट तक एक मार्क लगा दूँगी। ये हमारी तिरछी यहाँ से कटिंग होगी कि स्लीव्स की, और एक्स्ट्रा कपड़ा साथ से काट दूँगी। यहाँ से आपने ये जो तिरछा इधर से रखा हुआ है, यहाँ से सीज़र से आप भी उसी मार्क के ऊपर ऊपर कटिंग करते जाएं। और जो स्लीव्स का जो अगला फ्रंट होता है, फ्रंट का जो बाजू होता है, उसके वहाँ से हम गहराई ज़्यादा करते हैं क्योंकि हमारे शर्ट की भी गहराई आगे से ज़्यादा होती है। और जब ये दोनों चीज़ों की गहराई ज़्यादा रख के हमने स्लीव्स की कटिंग की होती है तो हमारे वहाँ पे बाजू के अंदर झोल नहीं आता। जो कुछ लोगों का कपड़ा वहाँ से इकट्ठा हो जाता है तो वो नहीं होता है। स्लीव्स की कटिंग यहाँ से मैं आपको करके बता रही हूँ कि यहाँ से जो फ्रंट का हिस्सा है वहाँ से मैं आपको आधा इंच के मार्क से मैं कपड़ा काट के बता रही हूँ। यहाँ से बिल्कुल इसी तरह तिरछा थोड़ा सा गहराई में कटिंग कर देनी है। ये थोड़ा सा मैं इसको नीट कर दूँ क्योंकि ये ना कपड़ा जो वाइट है ना वो इसी तरह दूसरा स्लीव भी इसी तरह कटेगा। दोनों का जो फ्रंट का हिस्सा है वो कटाई करूँगी मैं। स्लीव्स भी हमारे रेडी हैं। शर्ट की कटिंग आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।